कर्म करना हाथ तेरे, कर्म की सब बात है। वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय, बाबा महाराज कल्याण करें, आप सब साधकों व सज्जनों की रक्षा करें। सज्जनों, हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ नए ज्ञानवर्धक विषय लेकर के आए हैं और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जो बालक है अगर उसकी किस किस आयु में मृत्यु होती है तो कितने दिन का अशौच लगता है, यानी कि पातक लगता है। घर में कितने दिन की अशुद्धि होती है और कितने दिन के बाद में घर में शुद्धि होती है। तो आइए जानते हैं आज के इस विषय के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि नाल कटने के बाद से लेकर और 12 दिनों के अंदर अंदर बालक की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके भाई बंधु वर्ग हैं वो तो केवल स्नान मात्र से शुद्धि अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनकी जो अशुद्धि है, जो पातक है, वो दूर हो जाता है। परंतु माता पिता को यदि पुत्र की मृत्यु होती है तो 3 रात्रि का, और यदि कन्या की मृत्यु होती है तो 1 रात्रि का पातक रहता है, यानी अशुद्धि रहती है। परंतु घर में जन्म तो हुआ ही है, घर में जन्म होने के कारण से सूतक लगता है और किसी का मरण होने के कारण से पातक लगता है। तो पातक का मैंने बताया कि कितने दिन के लिए अशुद्धि रहेगी लड़के की और लड़की की, परंतु जन्म हुआ है इसका भी अशुद्धि रहती है और इसकी अशुद्धि पूरे 10 दिनों तक बनी रहती है। इसके बाद होम हवन आदि करने के पश्चात ही घर में पितृ कार्य, देवताओं से संबंधित कार्य करने का व्यक्ति अधिकारी होता है। अब बात करते हैं कि यदि बालक की मृत्यु 12 दिनों से लेकर और उपनयन संस्कार से पहले हो जाती है। उपनयन संस्कार का मतलब है कि जनेऊ होने से पहले, और ब्राह्मणों के अनुसार से विधान है कि ब्राह्मण के बालक का जो जनेऊ संस्कार है, ये जो पवित्र संस्कार है, उपनयन संस्कार है, वो 8 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इसलिए यदि 12 दिन से लेकर और 8 वर्ष की आयु से पहले किसी बालक की मृत्यु होती है तो माता पिता को पहले की तरह ही 3 दिन का पातक अर्थात अशुद्धि रहती है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी बालक की मृत्यु 8 वर्ष के बाद होती है तो ऐसे बालक की मृत्यु होने पर उसके कुल कुटुंब वालों को, यानी माता पिता आदि को 10 दिन की अशुद्धि यानी पातक लगता है, अशुद्धि बनी रहती है। यदि कोई बालक अनुपनीत है, यानी उसका यज्ञोपवीत संस्कार अभी नहीं हुआ है, विवाहित भी नहीं है, और कोई लड़की है जो विवाहित नहीं है और उनके माता पिता की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस बेटा अथवा बेटी को 10 दिन का पातक रहता है, अर्थात अशुद्धि बनी रहती है। परंतु इस आयु में यदि उनका कोई अन्य रिश्तेदार गुजर जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस बेटा अथवा बेटी को किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मानी जाती। तो सज्जनों, जैसा कि आज आपने जाना कि किस आयु से लेकर किस आयु के बालक की यदि मृत्यु होती है तो माता पिता, बंधु वर्ग अथवा कुल कुटुंब वालों को कितने समय तक के लिए अशुद्धि होती है, हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि किस किस आयु के बालक यदि चले जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके श्राद्ध आदि का क्या विचार शास्त्रों में बताया गया है, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय। बाबा महाराज आप सबका कल्याण करें, रक्षा करें। हर हर महादेव। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है।
वैदिक रावण संहिता। पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट, बताती है वैदिक रावण संहिता। कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है वैदिक रावण संहिता।